अच्छा बच्चों, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की असेंबली लाइन स्केड्यूलिंग के थर्ड पार्ट के साथ मैं यहाँ पे दोबारा हूँ। अब मैं ये 2 दिन दूंगी आप लोगों को ये पूरे जो है जितने भी पार्ट्स बनेंगे इन वीडियोस को सुनने के लिए। डेफिनेटली एक दिन में ये सारी कैपेसिटी है चीज, अगर क्लास होती तो मुझे कम से कम 2 दिन लग ही जाते। अच्छा, अब ना आप देख रहे हो कि मैंने उल्टा चलना है। आपको याद होगा कि मैं यहाँ पे पहुंची थी तो मेरे पास जो 38 कॉस्ट थी, ठीक है, और जब मैं यहाँ पे पहुंची थी तो शायद 39 थी या 41 थी, मुझे अब याद नहीं है, जितनी भी थी, लेकिन ये 38 जो थी वो यहाँ से आई थी। तो आपने ना अब ना चीजों को हाईलाइट करना शुरू कर देना। 38 कॉस्ट कहाँ से आई थी? इस स्टेशन से, ठीक है। इसमें 3 ऐड करने के बाद 38 कॉस्ट आई थी। अब 4 स्टेशन पे, ये 6 स्टेशन है, 6 स्टेशन पे आप कैसे पहुंचे थे? 6 स्टेशन पे आप पहुंचे थे नंबर 2 से, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये वाला टेबल इस्तेमाल होगा। तो आप यहाँ पे आपने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो अब आप स्टेशन नंबर 5 पे कैसे पहुंचे थे? स्टेशन नंबर 5 पे आप मिनिमम जो था वो आपने स्टेशन नंबर 2 से लिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहुंचे थे स्टेशन नंबर 2 से, और फिर आपने देखा कि स्टेशन नंबर 5 पे आप 1 से आए थे कि 2 से आए थे? स्टेशन नंबर 5 पे आप 2 पे से ही आए थे, तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि आप इस वक्त 5 पे हो। तो 5 पे आप आए कैसे थे? पीछे से आए थे, पीछे से आए थे, तो आप स्टेशन नंबर, अब आप इस वक्त कहाँ पे हो? यहाँ पे हो, और ये स्टेशन नंबर 4 है। स्टेशन नंबर 4 पे आप कैसे पहुंचे थे? स्टेशन नंबर 4 पे आप लाइन नंबर 1 से पहुंचे थे, तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया कि आप लाइन नंबर 1 से पहुंचे थे, ठीक है। फिर स्टेशन नंबर 3 पे आप कैसे पहुंचे थे? स्टेशन नंबर 3 पे यहाँ पे हो इस वक्त आप, ठीक है। तो स्टेशन नंबर 3 पे आप जब पहुंचे थे तो वो लाइन नंबर 2 से पहुंचे थे, तो आप यहाँ पे लाइन नंबर 2 को हाईलाइट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप इस वक्त स्टेशन नंबर 2 पे हो। स्टेशन नंबर 2 पे आप कैसे पहुंचे थे? लाइन नंबर 2 से पहुंचे थे, सॉरी, ये स्टेशन नंबर 2 है, तो ये लाइन नंबर 1 से पहुंचे थे, तो आप यहाँ पे, ये ना 1 से, तो आप यहाँ पे 1 पे पहुंचे थे, ठीक है। तो आपने ये पाथ जो है ना वो हाईलाइट कर दिया, जो कि पहले से बोल्ड हुआ था। टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी 38 है, और जब आप 38 पे पहुंचे थे तो इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए आपने पाथ को हाईलाइट करना है कि ये 38 वाली कॉस्ट। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप 38 पे पहुंचे थे तो 38 पे आपने उन स्टेशंस को हाईलाइट करना है। यहाँ पे हाईलाइट करना, तो 4 के ये कौन सा स्टेशन था? स्टेशन नंबर 6 था। तो 6 को देखो, हम 2 पे आए थे तो आप दोबारा 2 पे चले गए, ठीक है। अब इस वक्त आप स्टेशन नंबर 5 पे हो, लेकिन ये कौन सी पोजीशन है आपकी? स्टेशन नंबर 5 की पोजीशन है। तो आप स्टेशन नंबर 5 पे जब पहुंचे थे तो आप यहाँ पे कहाँ से पहुंचे थे? 2 पे ही पहुंचे थे, तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया। अब इस वक्त आप स्टेशन नंबर 4 के ऊपर हो, और 4 सबनी लाइन 2 का, तो आपने यहाँ पे सबनी लाइन 2 को 1 पे देखा, तो आपने देखा कि आप 1 से आए थे, तो आपने यहाँ पे 1 को हाईलाइट कर दिया, एंड सो ऑन। ये आपका पहले आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। नंबर 2, वो जो जिस पाथ से आप आए थे आपने उसको हाईलाइट कर लिया। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली इन्होंने किस तरीके से कैलकुलेट किया है। ये है जी इसकी रिकर्सिव डायनामिक प्रॉब्लम की रिकर्सिव कॉल। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो ये बहुत इजी है और इसको समझना बहुत आसान है। अब आप देखो, जब आप लाइन नंबर 1 की, कोई जे स्टैंड फॉर द, ये J1 हो सकता है या 2 हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ नहीं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे J या तो 1 है या ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी J1 है या 2 है, 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा मतलब एक स्टेशन नंबर 1 2 3 4। अब यहाँ पे 6 स्टेशन थे। आपने सबसे पहले जब 1 स्टेशन पे आप थे तो आपने एंट्री कॉस्ट और जो स्टेशन नंबर 1 की कॉस्ट थी उसको ऐड कर लिया, ठीक है। या ये आपने यहाँ ऐड कर दिया। उसके बाद आप मिनिमम कॉस्ट ले रहे थे, या तो पिछली कॉस्ट में अगले स्टेशन की कॉस्ट ऐड करके, या ये लाइन नंबर 1 ही था तो लाइन नंबर 1 को यहाँ पे आपने हाईलाइट कर दिया, या स्टेशन नंबर 2 से ट्रांसफर कॉस्ट डालने की। ये स्टेशन नंबर 2 की कॉस्ट है, ये ट्रांसफर कॉस्ट है, प्लस स्टेशन नंबर 1 की कॉस्ट है। याद है ना हम आप क्या करते थे? स्टेशन नंबर 2 को ट्रांसफर कॉस्ट को ऐड करके, तो ये लिखने का मैंने मैट्रिसेस फॉर्म, अगर आप लोगों को क्लियर है तो आपने यहाँ पे किया हुआ है। तो इन सबको ऐड करके आपने देखा था, इनमें से आपने मिनिमम ले लिया था, या अदरवाइज
स्टेशन नंबर 2 की पिछली कॉस्ट में ऐड कर लें, या लाइन नंबर 1 से उसकी ट्रांसफर कॉस्ट को ऐड करने के बाद आपने इस चीज को कैलकुलेट कर लिया। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। और एट द एंड मिनिमम आपने क्या किया कि एग्जिट कॉस्ट ऐड कर ली, या ना स्टैटिक किया था 38 वाज द स्टैटिक कॉस्ट। तो वो स्टैटिक कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की कि जब आपके पास सारे स्टेशन कवर हो जाते हैं तो आप, ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका है इस पूरी डायनेमिक प्रोग्रामिंग को लिखने का। अब मैं सारी चीज को एक दफा वाइंड अप कर देती हूँ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको समझ आ गई। हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की 4 स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी हमने देखा कि स्टेशन नंबर 1 था, असेंबली लाइन कॉस्ट थी, एंट्री कॉस्ट थी, हम उसको कैरेक्टराइज का मतलब है कि उसको एलैबोरेट करते हैं। फिर आपने रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। रिकर्सिवली का क्या, पिछली वाली कॉस्ट को इस्तेमाल करके आपने देखा कि अगली कॉस्ट है या लाइन नंबर 1 से या लाइन नंबर, ये तमाम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए 4 स्टेप्स कॉमन ही है। उसके बाद हम कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन अ बॉटम अप फैशन, और फिर कंस्ट्रक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन। तो ये मैं आप लोगों को बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। असेंबली लाइन स्केजुलिंग प्रॉब्लम है, इसकी जनरल फॉर्म को मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया। उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया, 38 कॉस्ट आई, किस किस पाथ के थ्रू आई, ये सारी मैथमेटिकल स्टेप नंबर। अब जो 4 स्टेप्स हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखें स्टेप नंबर 1 द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर में क्या किया, j इज इक्वल टू 1, जस्ट डिटरमिन हाउ लॉन्ग इट टेक टू गेट S11, और j ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि 2 चॉइसेस हैं, या तो पिछली वाली से ले लो या ट्रांसफर कॉस्ट ऐड करके आपने स्ट्रक्चर कर लिया कि या तो पिछली वाली वैल्यू में ऐड अप कर दो या ट्रांसफर कॉस्ट को ऐड करने के बाद आप उसको ले लो। तो आपने स्ट्रक्चर कर दिया प्रॉब्लम को। उसके बाद आपने क्या किया, आप ग्रेजुअली आपने ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या किया कि या तो पिछली कॉस्ट में आप ऐड कर लेते थे या ट्रांसफर कॉस्ट को ऐड कर लेते थे। ठीक है जी, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। ये मैथमेटिकली मैंने एलैबोरेट कर दिया आपको, और आप देख रहे थे कि ये हमने सारा काम जो है वो मैथमेटिकली किया और रिकॉर्ड करते रहे कि 1 से ले रहे हैं या 2 से ले रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये सारा काम करने के बाद आपने ये बेसिकली एल्गोरिदम लिखा गया है कि एंट्री कॉस्ट में पहले स्टेशन की कॉस्ट ऐड की, फिर जब आपने, ये पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट है ना कि जी आपने एंट्री कॉस्ट में पहले स्टेशन और दूसरे स्टेशन की कॉस्ट ऐड करी। 2 to n में आप क्या करते थे, डू इफ पहली पिछली कॉस्ट में ऐड कर लेते थे, अगर वो छोटी है तो, और या फिर हम 2 चीजें कैलकुलेट करते थे, या तो सेकेंड लाइन के अंदर ट्रांसफर कॉस्ट करते थे। ठीक है जी, अगर तो ये सिचुएशन है तो हम लाइन नंबर 1 मार्क कर लेते थे। ठीक है, अदरवाइज हम लाइन नंबर 2 मार्क कर लेते थे, यानी 1 या 2 जो है हम करते थे। और उसके बाद फिर हम जो मिनिमम है उसके हिसाब से बॉटम अप्रोच में हम जाते थे। अब लाइन नंबर 6 स्टेशन पे हम कैसे पहुंचे थे, लाइन नंबर 1 से। 5 स्टेशन पे कैसे पहुंचे थे, लाइन नंबर 2 से। ठीक है ना, तो रिवर्स बॉटम अप फैशन में हमने इसको ऊपर से शुरू किया। बॉटम बॉटम का मतलब ये होता है, एक होता है ना, सॉरी, बैक ट्रैकिंग आपने करनी है। स्टेशन नंबर 6 से 5 पे पहुंचे, 4 पे आप स्टेशन नंबर 2 पे, तब आपने ये चीजें रिकॉर्ड कर ली। ये वही वाली चीज है जो कि आपने इस टेबल से, आपने ये वाला जो टेबल है ना, ये वाला जो टेबल है, इससे आपने अचीव कर ली। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन अ प्रॉब्लम ऑफ असेंबली लाइन स्केड्यूलिंग। एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी एक या दो, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सको, और जो है ना इस तरह का टेबल बना के आप इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सको। अब मैं आपको ये 2 दिन दूंगी, आज 24 ऑफ मार्च हो गई और 25 तक आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, और अगला लेक्चर जो होगा वो मैं 26 को इंशाल्लाह अपलोड करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच।